नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने राम भक्ति काव्य धारा को पढ़कर खत्म किया। आज की क्लास में हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा किसे कहा गया। जिन सगुणोपासक भक्त कवियों द्वारा कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को कृष्ण काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम, अष्टम एवं दसम मंडलों में मिलता है, किंतु ये कृष्ण एक ऋषि हैं, भगवान कृष्ण नहीं हैं तथा महाभारत पुराणों एवं हिंदी काव्य में वर्णित कृष्ण से अलग हैं। महाभारत पुराणों एवं हिंदी काव्य में जिन कृष्ण का वर्णन हुआ है, उनका उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। श्रीमद् भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है। कृष्ण के साथ राधा का उल्लेख सर्वप्रथम गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है, तो ये तथ्य भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राधा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है गोपाल तापनी उपनिषद में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय सबसे पहले विद्यापति ने बनाया था, विद्यापति पदावली में। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक जो हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक रामानंद थे और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक जो हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। कृष्ण के निम्नलिखित दो रूप मिलते हैं। पहले रूप को कहते हैं लोक रक्षक, जिसे ऐश्वर्यमय रूप भी कहते हैं, और ये हमें मिलता है गीता और महाभारत में। वहीं लोक रंजक रूप की बात करें तो ये पुराणों एवं हिंदी काव्य में मिलता है। तो कृष्ण के दो रूप मिलते हैं, पहला है लोक रक्षक और दूसरा है लोक रंजक। कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधार ग्रंथ जो है वो है श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें से घटनाएं लेकर के सभी भक्त कवि कृष्ण भक्ति की रचनाएं रचते हैं। कृष्ण भक्ति से संबंधित कुछ प्रमुख संप्रदाय हुए हैं। हालांकि कृष्ण भक्ति से संबंधित बहुत सारे संप्रदाय हुए हैं, लेकिन हम कुछ ही का अध्ययन करेंगे। जो प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है निम्बार्क संप्रदाय, जिसको सनक संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक का नाम निम्बार्काचार्य है और इसमें राधा व कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है, यानी दोनों लोगों की उपासना साथ में की जाती है। अगला जो संप्रदाय है वो राधा वल्लभ संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक जो हैं वो गोस्वामी हित हरिवंश हैं। इसमें कृष्ण के नित्य निकुंज बिहारी रूप की पूजा होती है, आराधना होती है, और इसमें राधा का स्थान जो है कृष्ण की तुलना में ऊंचा रखा गया है। तीसरा जो प्रमुख संप्रदाय आता है कृष्ण धारा के अंतर्गत, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत, वो है हरिदासी संप्रदाय, जिसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास और इसमें कृष्ण के निकुंज बिहारी स्वरूप की आराधना की जाती है। अगला जो संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, जिसे चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है, और इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। इसमें कृष्ण के विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म ब्रजेंद्र कुमार की आराधना की जाती है। पांचवा जो संप्रदाय है, जिसे बल्लभ संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है, ये सबसे प्रमुख संप्रदाय है। अगर कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात करें तो पहले नंबर पे यही आता है, बल्लभ संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। इसके संस्थापक जो हैं वल्लभाचार्य जी हैं और इसमें कृष्ण के पूर्णानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वरूप की आराधना की जाती है। छठा जो है वो है संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि। इस शाखा में आते हैं रसखान, रहीम और मीरा इत्यादि, जिन्होंने किसी भी संप्रदाय में न रहकर स्वतंत्र रूप से कृष्ण की आराधना की है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जैसे कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर पूजा की गई है। कृष्ण के लोकरंजक स्वरूप का चित्रण ज़्यादा हुआ है एवं वात्सल्य एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता इसमें रही है। गेय एवं मुक्तक काव्यों की रचना ज़्यादा हुई है। प्रबंध काव्य कम लिखे गए हैं या लिखे ही नहीं गए हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रचुर प्रयोग मिलता है और भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है।
आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अगली क्लास में हम जो है इन संप्रदायों को काफ़ी विस्तार से देखने वाले हैं और इसके अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं उन सभी को हम लोग विस्तार से देखेंगे, उनकी रचनाओं को विस्तार से देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। कल की क्लास में हम वल्लभ संप्रदाय को सबसे पहले देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।